जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए विषय हिंदी का मॉडल पेपर, ठीक है ना, जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो इस पेपर को आप लोग देख कर जाइएगा, आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही हो जाएगा, भक्ति काल, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर तीसरा नंबर है, बात उखाड़ना का अर्थ है, क्या होता है, बात उखाड़ना का अर्थ होता है बात ना बनना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है, क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं, वो हैं भारतेंदु युग के लेखक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास आपका पाँचवा नंबर प्रश्न है, निर्मला किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, उपन्यास की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो अमीर खुसरो आदिकाल के हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 7वां नंबर प्रश्न है कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट राजकुमार वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, सरोज स्मृति के लेखक हैं, कबीरदास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 9 नंबर है, दीपदान एकांकी के रचनाकार कौन है। तो दीपदान एकांकी के रचनाकार भी जो है राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं, कौन है। यहाँ पास ऑप्शन देखते हैं, मलूक दास, बिहारी, धर्मदास या सुंदरदास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहारी। यहाँ पास 11 नंबर प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 12 नंबर प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पास 13 नंबर प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उपयुक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त। 16 नंबर है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची कौन सा है, पोखर, पयोधर, पयोद या जलाधर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पयोद, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आप 16 नंबर प्रश्न क्या है कि राजमहल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में राम का रूप होगा। तो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन की बात कर रहा है, तो वो होगा राम का रूप होगा रामाभ्याम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भू धातु लट लगा माध्यम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, क्या है, भावत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पास 19 नंबर है, पाप का विलोम होता है, धर्म, सदाचार, पुण्य, अभिमान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुण्य, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न है, रामदास कुत्र निवसति, रामदास कहाँ रहता था। तो नारायणपुरे, रामदासा नारायणपुरे निवसति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पास आप लोगों को 20 आपके जो है 20 MCQs खत्म होते हैं, ठीक है ना, 20 नंबर का। अब आपको देखने को मिलेगा 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न, खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मर्द की जबान बात का उदय स्थान, और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरों की दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी, यहाँ पास आगे देखते हैं, तनिक भी विलंब की भावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के वंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जत्य पुकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय ना कि पापी परत के लिए। आप
यहाँ पास देखिए 2-2 नंबर के सभी हैं, ठीक ना। यहाँ पास पहला नंबर है उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, कौन है इसके जो है लेखक, ठीक है ना। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखा है इसकी व्याख्या करना है। फिर ये तीसरा है जत्योपकार और देशोद्धार का संधि विच्छेद करना, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका आ जाता है अथवा में भी दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पास 22 नंबर है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। आप लोग इसको पढ़कर जो है यहाँ पास उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं, कौन रचयिता, ठीक है ना, किस पाठ से लिया गया है। दूसरा नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या, इसकी व्याख्या करना है आपको। और तीसरा नंबर है भुजंग करे, वो भुजंग का जो है 4 पर्यायवाची लिखना है। यहाँ पास आप लोगों को 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अथवा में दिया गया है, ये नहीं करना है तो अथवा वाला कर लीजिए, ठीक है ना। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ठीक है ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पास 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है ना। संदर्भ सहित लिखना है आपको, अनुवाद करना है, ठीक है ना। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फिर अथवा में भी दिया गया है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अथवा में भी दिया गया है। यहाँ पास ये देखिए ये दिया गया है पूरा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि आने वाला ये मॉडल पेपर है। अब यहाँ पास खा नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पास ये है और ये है, इस पद्यांश में से संस्कृत पद्यांश है, आप लोगों को किसी एक का जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 24 नंबर प्रश्न आ जाता है, देवदान एकांकी का कथासार लिखिए, या अथवा में दिए गए हैं नए मेहमान एकांकी का कथासार लिखिए। 25 नंबर प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। आप प्रताप नारायण मिश्र का लिख सकते हैं, प्रेमचंद का लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा का लिख सकते हैं। ख नंबर आ जाता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखिए। रहीम की लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, मीराबाई का लिख सकते हैं, किसी एक का आपको लिखना है। 26 नंबर प्रश्न आ जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। 27 नंबर प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आई नंबर यहाँ पास दो का उत्तर देना है, 4 दिए गए हैं, ठीक है ना। सर्वेषां जनानां प्रिय कः भवति, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, रामदासः कुत्र निवसति। आप लोगों ने अभी जो है MCQs में भी पढ़ा था, रामदासः कुत्र निवसति, नारायणपुरे निवसति। फिर आई भी है, श्री कृष्ण से जन्म कुत्र अभवत्, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। फिर 28 नंबर प्रश्न आपका आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक अर्थ बताते हुए वाक्यों में अपने वाक्यों में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर पहला नंबर घी के दिए जलाना, दूसरा नंबर है ईद का चांद होना। फिर यहाँ पास आपका जो है 29 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। विनय मनुष्यों का आभूषण है, राम घर जाता है, ठीक है ना। तो फिर आपका 30 नंबर प्रश्न आ जाता है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के कारण एक सप्ताह के विकास अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों का पेपर खत्म होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर ये पेपर आप लोगों ने पूरा देख लिया है तो बहुत ही हेल्प होगी आपको एग्ज़ाम देने में। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को, चलिए आप तो समझ ही गए हो क्या मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।